नाथ है हमारा तुम्हारा, हे हमारा तुम्हारा। शिव शंकर भोला नाथ है हमारा तुम्हारा, हे हमारा तुम्हारा। हर हर महादेव। सुनिएगा बड़ी सुंदर सी बात। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के, और भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे। देखिएगा शिव पुराण के सामने आप वचन ले रहे हो इस बात का। हाँ, इसमें जरा भी भ्रम नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान के आगे आप वचन ले रहे हैं, गाकर कहकर वचन ले रहे हैं। यही आपको, अगर सच्चे मन से वचन दे रहे हैं तो यही आपको मिलेगा। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाए, और भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाए। और भक्त जनों के पांव पड़े तो, भक्त जनों के पांव पड़े तो हो उद्धार हमारा, भक्त जनों के पांव पड़े तो। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हे हमारा तुम्हारा। शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हे हमारा तुम्हारा। ये बताइए भोलेनाथ के कौन कौन भक्त हैं? झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। जो सच्चे भक्त हैं और ज्यादा भक्त हैं, ज्यादा भक्ति करते हैं, तो एक बार भोले बाबा के दरबार में, ये आंगन है ना, भोले बाबा के आंगन में आइए, आइए भोले बाबा को दिखाइए। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और भोले बाबा को एहसास कराइए कि हम आपके प्यारे भक्त हैं, और झूम झूम कर भोले बाबा को मनाइए और गाइए। शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हे हमारा तुम्हारा। शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हे हमारा तुम्हारा। महाकाल की महाकाल की महाकाल की नगरी में बाहों में तुम्हारा, शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हे हमारा तुम्हारा। भंडारी जय गौनाथ पुरारी, जय भोला भंडारी जय गौनाथ पुरारी, जय भोला भंडारी जय गौनाथ पुरारी, जय भोला भंडारी जय गौनाथ पुरारी। रखियो लाज हमारी सब जग के तुम हितकारी, रखियो लाज हमारी सब जग के तुम हितकारी। मन की इच्छा पूर्ण होवे, मन की इच्छा पूर्ण होवे, होवे दास तुम्हारा। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हे हमारा तुम्हारा। शिव शंकर भोला
आसपुरा के तट पर जब भी तनिए जागो, आसपुरा के तट पर इतना करना स्वामी, छोड़ चुना मरगट पर इतना करना स्वामी, छोड़ चला मरगट। ओ मेरी मस्ती चढ़े, ओ मेरी मस्ती चढ़े, बाहों मार तुम्हारा शिव शंकर, शिव शंकर। एक बार मैं चाहूंगा आराम से जो सोफा पे बैठे हुए हैं, इन बहनों के लिए जरा दोनों हाथों को उठाइए। हाँ, ये प्यारे भगत है, दोनों बहनों के लिए हाथ उठाइए और मनोबल बढ़ाइए। शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, है हमारा तुम्हारा। शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, है हमारा तुम्हारा। महाकाल की, महाकाल की, महाकाल की नगरी में बाहों में तुम्हारा। शिव शंकर, शिव शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, 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 है हमारा। बोलिए शंकर भगवान की। हर 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 शंभू। विंध्येश्वर संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। ऋषियों ने यही प्रश्न किया, महेश्वर आज के इस युग में जहाँ सहज रूप से पाप करने के लिए मन दौड़ता है और अच्छाई से विपरीत भागता है, क्या करें? उस परम सत्ता को किस तरीके से हम समझें, जीवन में आने वाले क्लेशों से मुक्त हो सकें। बहुत सुंदर प्रसंग है, भगवान शिव ने स्वयं उसका उपाय दिया और 3 ही साधन बताए हैं, चौथा नहीं। 3 साधन बताए, चौथा साधन ऋषियों ने बताया। मनसा मननं तस्य, मनसा मननं तस्य महासाधनमुच्यते। श्रोतव्य कीर्तव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। श्रोतव्य श्रवण, कीर्तन और मनन। परमात्मा को जानने, समझने और पाने के केवल और केवल 3 साधन इस पुराण में बताए गए। केवल श्रवण, कीर्तन और मनन। बिना श्रवण के, श्रवण कहाँ होता है? सत्संग में। प्रथम भक्त संतन कर संगा और दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। रामचरितमानस में भगवान राम ने चित्रकूट में निवास से पहले भरद्वाज ऋषि से पूछा, ऋषिवर मैं इस जंगल में कहाँ निवास करूं? मेरे रहने योग्य अगर कोई स्थान हो तो आप बताएं। ऋषि ने कहा, परमात्मा मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे वो स्थान बता दो जहाँ आप नहीं हो, मैं आपको वही स्थान बता दूंगा, आप यहाँ निवास करो। भगवान मुस्कुरा दिए,
बोले ऋषि आप ऋषि हैं, आप बताएं यहाँ मैं कहाँ निवास करूँ। उन्होंने प्रथम 14 भवन बताए, 14 तरह के स्थान बताए हैं। ऐसे जो मनुष्य हैं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में निवास करो। अयोध्या कांड में उसमें सबसे पहला जो स्थान बताया वो श्रवण का बताया। जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरनाना और भरहि निरंतर हो ही न पूरे तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। सबसे पहला स्थान, सबसे पहले परमात्मा का निवास किनके हृदय में होता है? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथाएं क्या हैं? कथा तुम्हार सुभग, सुभग माने नदियाँ, समुद्र के समान जिनके कान हैं और तुम्हारी कथाएं रूपी नदियाँ कितने ही वेग से नित्य निरंतर उनमें भरती रहें। समुद्र कभी अघाता नहीं, समुद्र कभी नदियों में बाढ़ आ सकती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। ऐसा नहीं है समुद्र का जल स्तर बरसात में बढ़ जाता है। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हार सुभग सरनाना, लेकिन भरहि निरंतर, हमेशा सब नदियां गिरती रहें लेकिन हो ही न पूरे। लोग कहते हैं अरे कथाएं हमने बहुत सुन ली साहब, अघा गए। ऐसे मनुष्यों के हृदय में निवास नहीं करते। बहुत सुनी है कथाएं। जो पढ़ा होता है उसी को पढ़ाई में रुचि होती है, जो पढ़ाई लिखा नहीं है उसे पढ़ाई में रुचि क्या होगी। जो विद्यार्थी होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो ही पढ़ाई में रुचि रखते हैं। कथा में रुचि किसकी होती है? जिन्होंने पहले कथाएं सुनी हैं, जिन्होंने कथाओं को पढ़ा है, वो आके हम जैसे वक्ताओं को खाम सम्मान देते हैं। हमें मालूम है एक एक वक्ता हमसे कई गुना, एक एक श्रोता हमसे कई गुना अधिक जानकार है, लेकिन कभी अघाए नहीं, भरे ही निरंतर। जैसे समुद्र नदियों से कभी नहीं भरता, ऐसे ही जिनके कान आपकी कथाओं से कभी भरते नहीं, ऐसे मनुष्यों के हृदय में हे परमात्मा तुम निवास करो। और वही श्रवण भक्ति शिव पुराण में सबसे पहली सीढ़ी बताई। दूसरी सीढ़ी बताई कीर्तन। कीर्तन शब्द के और भी अर्थ हैं। कीर्ति का गायन ही कीर्तन है। जय। श्रवण में ही कीर्ति, कीर्तन निहित है। कीर्ति अयन, उसकी कीर्ति का गायन कीर्तन ही है। चाहे उसको गद्य में कहो और चाहे उसे पद्य में कहो। जब हम गद्य में कहते हैं तो आपको लगता है ये बोल रहे हैं, और हमारे भाई उसी को पद्य में कह देते हैं, वो कीर्तन ही। श्रवण में रुचि और सदा सर्वदा उसका कीर्तन करे। कीर्तन का मतलब सुने भी और सुनाए भी। कीर्ति का गायन भी करे, केवल सुने नहीं, सुनता रहे, सुनता रहे, सुनता रहे। और जब अपने 4 लोग आके बैठ जाएं तो कीर्ति का गायन करे, वो कीर्तन है। आजकल इतने रिश्तेदार जो इकट्ठे हुए हैं, ये यहाँ से उठने के बाद कीर्तन करते हैं। वो तो हमें पता है, आप न बताओ तो क्या, हमें पता नहीं है, हम भी इसी दुनिया में तो रहते हैं। शिव पुराण कहता है लाभ नहीं होगा। अच्छा, स्कूल में जाके किसी अच्छे
टीचर के पास जाके भी जो बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उस बच्चे के माता पिता कभी उससे प्रसन्न होंगे? वो पिता के पैसे की बर्बादी कर रहा है, अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। परमात्मा ने ये श्वासों की कमाई लेके जो हमें यहाँ भेजा है ना, हम क्यों उन श्वासों को बर्बाद कर रहे हैं? श्रवण और फिर कीर्ति गाओ। कीर्ति का मतलब, कीर्तन का मतलब है गाना। उसकी कीर्ति का गायन करो, चाहे पद्य में करो, चाहे गद्य में करो, चाहे हिंदी में करो या अंग्रेजी में करो, तमिल में करो, किसी में भी करो। जो सुना उसकी चर्चा, आज हमने क्या क्या सुना। जो लोग नहीं भी आ पाए ना, परिवार में एक व्यक्ति आया, शेष घर में जो 4 लोग रह गए, उसमें 3 सुनना नहीं चाहते, कोई एक तो सुनना चाहता है, उसको सुनाओ। सब मत सुनाओ, जो अच्छा लगा वो सुनाओ। शिव पुराण के माध्यम से ये 3 साधन जिसके जीवन में आ गए, उसकी दुर्गति नहीं होगी। श्रवण, कीर्तन। श्रवण में 2 चाहिए, एक कहने वाला, एक सुनने वाला। कीर्तन में भी 2 चाहिए, जो कीर्ति का गायन करे और दूसरा अकेला भी होगा तो चले। मनन में कोई नहीं चाहिए। अंतर में, मन ही मन में, जो अंतर में यानी मन में ही जिसके अयन बन जाए, जो देखना प्रारंभ कर दे, मनन है। कोई नहीं दे। लोग समझ रहे हैं पता नहीं ये क्या सोच रहा है, लोग समझ रहे हैं ये क्या कर रहा है। जैसे हम बैठ के संसार का स्मरण करते हैं ना, कई बार बात करते करते किसी ने कहा, अरे बहन जी आप क्या सोच रही थी? अरे हाँ, वो बात कुछ और कर रहा था, हमारा मनन कहीं और था। करो कर्म जग में, पर रहे ध्यान इतना, प्रभु ध्यान मन से कहीं हट न जाए। दुनिया में रहो, भागने की जरूरत। अच्छा, दुनिया से भाग के जाओगे भी कहाँ चले जाओगे? अरे बच्चे नहीं होंगे तो चेले होंगे, कोठी नहीं होगी तो आश्रम होंगे। खाना पीना वही है, आश्रम में खा लो चाहे वहाँ खा लो। करते कर्म करहु विधि नाना, पर मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। अपने मन को जब एक कोई सुनने वाला भी हो, कोई सुनाने वाला हो तो श्रवण करो, कोई सुनने वाला हो तो कीर्ति का गायन करो, और दोनों में से कोई नहीं हो तो एकांत में बैठ के मनन करो। व्यर्थ का विलाप जो है, ये आपको आज मजा दे रहा है, ये आज आपको आनंद दे रहा है। इसका जो आंतरिक प्रभाव है ना, वो विष बन के तुम्हारे शरीर में रमड़ेगा। ना धोबी कैसा कुत्ता, ना घर का रहेगा ना घाट का। दुनिया की तरफ जिसने दौड़ लगाई मित्रों, वो कहीं का नहीं रहा। अमर कौन है? हमें अपने परबाबा का नाम नहीं मालूम होगा, लेकिन परमात्मा से जो जुड़ गए वो अमर हो गए। मीरा को कौन नहीं जानता? इनको 500 साल हो गई। तुलसी को कौन नहीं जानता? सूर को कौन नहीं जानता? नरसी को कौन नहीं जानता? ये 500 साल पुराने हैं। आपकी 6 पीढ़ियां बीत गई। अपनी 6वीं पीढ़ी का नाम बताना जरा, कोई बता सकता है इसमें? लेकिन मीरा अमर हो गई। क्यों? वो गिरधर से जुड़ गई। तुलसी अमर हो गई। उससे जो अमर से जुड़ गया वो अमर हो गया। दुनिया के लिए बहुत नाचते हो, घर में भी नाचते हो, बाहर भी नाचते हो। अच्छा लगा मुझे, आज बाबा के लिए नाचे। अरे मीरा नाची, चैतन्य महाप्रभु नाचे, नरसी नाचे, और जो उनके लिए नाचता है ना, फिर दुनिया उसके पीछे नाचती है। दुनिया उसके पीछे नाचती है।
उसे दुनिया वालों को रिझाने के लिए नाचना नहीं पड़ता। चैतन्य महाप्रभु के पीछे पूरा भारतवर्ष नाचा। मीरा के पदों को लेके लोग आज भी नाचते हैं। बाबा तो नटराज हैं, नृत्य कला के प्रथम आचार्य भगवान महेश्वर। जरूर मन आया करे, मन में जब तरंग उठे तो दबाया मत करो, झूमो, उसके लिए नाचो, उसके सामने नाचो। वो दुनिया वालों के सामने कम नाचना, नहीं नाचना पड़ेगा। अच्छी चीज है, अच्छी भावनाओं को मत दबाओ। अगर दबाना है तो मन में जब गलत भावनाएं उठें उन्हें दबाओ। श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 श्रेष्ठतम साधन बताए। अब इन साधनों को मेरे ख्याल से तो आप लोग समझ गए होंगे, ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता है? समझ में आ गया? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसका आशय बहुत हो गया या खैर समय का अभाव है। सत्य बात यह है, श्रवण कैसे करें, कब करें, क्या करें, क्या ना करें, कीर्तन भी किसका करें, किसका ना करें, और मनन किस प्रकार से चलना चाहिए, आगे आख्यान में है। मेरा आप लोगों से, मैं तो परेशान हूँ कि परसों भगवान शिव का विवाह होना है। भगवान शिव का भगवती के साथ विवाह का आयोजन है, और विवाह को विवाह की तरह से करेंगे, ऐसा नहीं है। सबकी शादियों में इतने धूमधाम से करते हैं, तो बाबा का विवाह होगा तो उसे भी जीवन में अवसर मिलेगा, तो अच्छी तरह मनाएंगे, मनाना भी चाहिए। हमारे दीपक जी ने बता रहे, बहुत सुंदर व्यवस्था भी की है। सबको आप सब बाबा की बारात में आए, आपको बहुत सुंदर भंडारा, बहुत सुंदर भोजन पानी मिलेगा। बहुत अच्छी व्यवस्था की है, ऐसा मेरी जानकारी में है। अब ये परसों तक विवाह तक कैसे पहुँचूँ? अभी तो शंकर जी का दृश्य भी मैंने सामने नहीं रखा है, लेकिन पहुँचेंगे। हर अनंत, हर कथा अनंता, उसकी अनंतता को हम पा नहीं सकते। वहाँ तक पहुँचने में एक जन्म नहीं, कई जन्म भी व्यतीत हो सकते हैं, लेकिन जितना भी समय मिला उत्साहपूर्वक आनंद से उसका श्रवण भी करेंगे, उसका कीर्तन भी करेंगे। बस एक ही चीज़ रह जाती है, घर जाके बकवास नहीं करेंगे, मनन करेंगे। 3 ही साधन दिए हैं शिव पुराण में। जीव की गति के लिए, जीव की उन्नति के लिए केवल 3 साधनों की बात कही गई है। आप कहें तो श्रवण, कीर्तन और मनन को भी लंबे समय तक समझा सकते हैं, पर समय का अभाव है। हमें तो 7वें दिन दीपक जी विदा कर देंगे, भाई साहब बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गया, अब आप चलें। तो हमें तो ये 7 दिन में भैया जितना है आप लोगों के सामने ज़रूर रखूँगा, अपनेपन के साथ रखूँगा। कल का समय जितना हो सकेगा उपासना से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें लगाएंगे। आप लोग आज आगे आ जाओ तैयार उसके आरती के लिए। दीपक जी, और समय का आप लोग थोड़ा और ध्यान रखें। जितना समय से आएंगे, समय से आप लोग जल्दी आ जाएंगे तो थोड़ा 15 मिनट हमें ज़्यादा मिल जाएगा बात करने के लिए। और ये भोजन पानी ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, इनमें व्यर्थ, अरे घर आज तक खाया ही है और किया ही क्या है, और किया ही क्या है। 7 दिन का अगर व्रत रख के भी अगर हम यहाँ रहें तो क्या बुराई है। आज भोजन के लिए थोड़ा सा विलम्ब हुए, हमने तो नहीं खाया, उनका खा लेंगे तो फिर यहाँ आलस्य आएगा, इसीलिए आलस्य नहीं। अगर ऐसा कभी लगे कोई बात नहीं, आज ऐसा ही। बोली शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। भगवान की आरती आप सब लोग खड़े होके अपने अपने स्थान पर खड़े होके आरती में भाग लें, और भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हुए अपने अपने प्रसाद लेके अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। कल पुनः ठीक 6 बजे, वो 3 बजे से 6 बजे तक कथा का जो समय है उस पर आने की चेष्टा करें। और प्रातःकाल जो पूजन आदिक है, जो भी लोग पूजन का दर्शन करना चाहें, सुबह लगभग 9 से 11 लगभग समय है, आप लोग आए।
हाँ वो लगभग आप आइए 8:30 बजे आइए, 8 बजे आप मतलब शिव रुद्राभिषेक तो लगभग 9 बजे ही प्रारंभ होगा। जय शिव ओमकारा, जय जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अरदानी